वेलकम टू ऑल। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। तो क्या हाल चाल है भाई प्यारे मित्रों। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी और पढ़ाई। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों की क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं और ठीक ठाक अपलोड भी हो रही हैं और आप लोग स्वस्थ और मस्त तो है ना। यस, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज की जो हमारी जो क्लास होने वाली है वो आपके जीएस नंबर 2 ज्योग्राफी मतलब भूगोल, उसकी आज हम क्लास लेने वाले हैं। तो ये भी आपकी आज की इंट्रोडक्शंस की क्लास है। तो चलिए बिना स्टार्ट करते या देरी करते हुए स्टार्ट करते हुए देरी स्टार्ट वही बात है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो है क्लास 6 से हम लोगों को 10th तक तो जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, भूगोल ये हमको पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये बात तो ठीक है भाई, हमको ये चीज़ तो पढ़ाई ही जाती है। आइए हम आज थोड़ा सा जानकारी लेते हैं अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में कि जियोग्राफी आखिर है क्या। जियोग्राफी जियोग्राफी मतलब भूगोल। ठीक है भाई। अब देखिए जियोग्राफी है क्या, अगर हम इसका हम निकालें, संधि विच्छेद करें तो जियो और ग्राफी। ठीक, जियो और ग्राफी क्या है भाई। जियोग्राफी, जियो, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये जियो क्या है। देखिए ये जो जियो मतलब है ये हमारी पृथ्वी है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है इस तरह एक तरह के जियोड है। ठीक है, तो मतलब कहीं उभरी है तो कहीं निकली है तो कहीं एकदम घुस गई है, कहीं निकली है फिर उभरी है। तो इस तरह की हमारी पृथ्वी है। तो हमारे भूगोलवेताओं ने इतिहास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसके पार्टों को भरा, यहाँ भरा और इसको एक ऐसा शेप दे दिया, ऐसा कि हमारी पृथ्वी ऐसी है, गोल। वैसे हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी एक जियोड है। ठीक है, पृथ्वी हमारी कैसी है, जियोड है। तो ये जो जियो का मतलब है, इसका मतलब बेटा होता है पृथ्वी। ग्राफी, ग्राफी मीन्स होता है, आप अगर इंग्लिश वोकैबुलरी में पढ़ते हो तो इसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। हिंदी में इसको कहते हैं अध्ययन। ठीक, आज तक न जाने होंगे या जानते भी होंगे कुछ बच्चे जो तैयारी करते हैं। तो जियो माने होता है पृथ्वी, ग्राफी मतलब अध्ययन, स्टडी अध्ययन होता है। ठीक है, जियोग्राफी का मतलब होता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को ही हम जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये तो आपकी बेसिक बात हो गई, मतलब एक इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा चलते हैं आपको लेकर के कि आखिर जियोग्राफी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए भाई। सब्जेक्ट्स तो हाँ वो ठीक है, हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन ये जियोग्राफी एक मानव जीवन में, हमारे इस जीवन में क्या दर्शाती है, क्या सिखाती है जियोग्राफी, ये हमको भी जानना चाहिए ना भाई। हमें लाभ क्या देती है जियोग्राफी, आखिर भाई हम इससे क्या जान पाएंगे। सिलेबस तो हमारा होता ही है पढ़ने के लिए, हमारे सब्जेक्ट से होती हैं, लेकिन हम सीखते क्या है जियोग्राफी से। देखिए जियोग्राफी से हम ये सीखते हैं कि पहली बात, हम जौन गोला में रहते हैं, जिस गोले में रहते हैं
इस गोले में और क्या क्या चीजें भाई, हमारे मानव जीवन में ये जीव की आत्मा में मतलब संसार में हम मानव ही तो हैं जो सोच सकते हैं। मानव यह एक ऐसा है जो यही तो सोच सकता है, अन्यथा तो आप देख ही रहे हैं संसार में जीव जंतु, क्या उनको कुछ सोचने की क्षमता है उनके अंदर? उनको सिर्फ इससे कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम मानव हैं, हम सोच सकते हैं। अरे भाई हमने सोचा कि पृथ्वी है, अरे लेकिन है तो क्यों है, ये कैसे बनी, कितने साल बाद बनी, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए तो हम मानव मानव कहलाए, क्योंकि हम में सोचने की क्षमता है। ठीक बात समझ में आ रही? तो ये ज्योग्राफी, अब हम तो इसलिए हमको इसको पढ़ना चाहिए, इससे हमको सीखने को क्या क्या चीजें मिलती हैं। हमें सीखने को मिलती हैं जानकारियाँ कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, परिवर्तन कैसे होती हैं, दिन रात कैसे होती हैं, आसमान में तारे हैं तो क्यों हैं, धरती के सभी प्रकार की चीज़ें अंदर से लेकर के बाहर तक हम इस ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। जो भी पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, धरती के भूकंप, आंधी तूफान, हवा, सभी चीज़ें हमारी पृथ्वी में हैं तो क्यों हैं, मैपिंग, सभी चीज़ें इसमें ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बात करें अगर ज्योग्राफी की, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो ज्योग्राफी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। हम दो टाइप से ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। पहली होती है, पहली हमारी विश्व भूगोल, और दूसरी हमारी जो अपनी इंडिया। अब भाई हम इंडियंस हैं तो हम इंडिया की ना ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भाई जहाँ रहते हैं वहाँ की पढ़ेंगे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की पढ़ेंगे, और देश वाले और देश की पढ़ेंगे, हम अपने देश की पढ़ेंगे। भारत का भूगोल, इंग्लिश में इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, ये दो हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो अभी हमको इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ाएंगे ऐसी बात नहीं है। आज हमको पढ़ना है ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, इसको हम अपने भारत के बारे में जानेंगे कि हमारा भारत देश कैसा है, इस तरह रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा कुछ सामान्य जानकारियों की तरफ चलते हैं। सामान्य जानकारी कि आखिर हमारा भारत देश कैसा रहा, जो आज है भारत देश, क्या पहले भी ऐसा था या नहीं था। ये हम बना रहे हैं पृथ्वी, क्या बना लिए? पृथ्वी। हम जानते हैं, हमें पता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है हमारी पृथ्वी का, ये है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण, ये हमारी पृथ्वी। भाई दो ही दिशाएं हमारी चार हैं, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है और वेस्ट होती है। ये हो गई।
अब थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि हमारे भारत की स्थिति तो है ही है, हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी में हमारे टोटल अगर कॉन्टिनेंट की बात करें 7 महाद्वीप हैं। महादेश कितने? 7। कितने महादेश हैं? 7। 7 महादेश हैं, ठीक है। एक ट्रिक आपने सुना होगा, रुक चीन अब आ भारत, ये आपने सुना होगा। जरा सा रुकेंगे आप, कोई बुला रहा है हमें। तो हमारे जो भारत देश में मतलब सॉरी पृथ्वी में 7 लगभग इस समय 7 महादेश हैं, ठीक। तो ये जो क्या 7 महादेश हैं, ये क्या पहले ही थे? पहले भी 7 महादेश थे क्या? ऐसा नहीं। इसका मेन कारण क्या है? जब पृथ्वी हमारी बनी तो लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी बनी। तब हमारे पृथ्वी का कुछ और ही हाल था, जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे इस बात की। वैसे आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जो हम ये 7 महाद्वीप देखते हैं, यहाँ पे यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिक, अंटार्कटिका, जो भी है यहाँ भी और ये हमारे एशिया महाद्वीप हो गए, ठीक। मतलब 7। तो अब देखा जाए तो इंडिया की बात अगर कर रहे हैं, इंडिया की बात करें हम, क्योंकि आज हमको इंडिया ही पढ़ना है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। तो आइए हम थोड़ा सा इंडिया की जानकारी आपको बताते हैं, इस पृथ्वी के अंदर कहाँ कहाँ पे है। तो ये जो बीचों बीच पृथ्वी की निकलती है, इसको हम इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं। हाँ, आप इंग्लिश बोल देंगे, आप हिंदी में उसको आप लिख लीजिए। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कह देते हैं, विषुवत रेखा, ठीक। इसी के जस्ट ऊपर एक रेखा गुजरती है, ये 0 डिग्री पे होती है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और एक रेखा यही नीचे से गुजरती है, ये भी 23.5 डिग्री होती है साउथ, इसको हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक। हमारे जो 7 देश हैं, आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम समझें। 7 महादेश, तो वैसे 7 महादेश हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। परेशान मत होइएगा कि सर आप 7 महादेश लिख दिए हैं, इनके बारे में नहीं बताया। बताएंगे यार, क्यों परेशान। तो आज ही हम भारत की, तो हमारे भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, मतलब ये जो रेखा है ये ऐसे। तो समय अगर देखा जाए तो हमारा भारत यहाँ है। आपको जब हम पढ़ाएंगे तो देखो ये नॉर्थ और ईस्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट में क्या है? हमारा भारत है उत्तरी पूर्वी भारत। तो भारत हमारा, भारत की स्थिति यहाँ पे है ऐसे करके, ये भारत है हमारा। तो भारत हमारा यहाँ पे थोड़ा ऊपर बन गया है, उसे कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो हम इसको रोकिए जरा सा बताते हैं। ये ठीक, तो ये हमारा भारत है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है।
इतनी जानकारी आपको पता चले कि भारत कहाँ, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपने इतना आज हमको टाइम दिया, फिर मिलते हैं आपको आगे की क्लास से। अब हम भारत बनाएंगे और उसके बारे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, भारत की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक रहा। कैसी लगी क्लास अपना कमेंट जरूर कमेंट में कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।